हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि CSIR SO और ASO की जो आंसर की है वो कब तक आ सकती है। जैसे कि हम लोग को पता है कि आज 20 फरवरी है और आज आखिरी दिन था एग्ज़ाम का, तो सारी शिफ्ट आज ख़त्म हो जाएंगी। तो अब आगे का जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आंसर की का। हालांकि CSIR ने नोटिफिकेशन में कोई स्पेसिफिक डेट या टाइम ड्यूरेशन नहीं दे रखा है कि कब तक रिलीज़ होगी, लेकिन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम ऑनलाइन हुआ है और अक्सर जो भी एग्ज़ाम ऑनलाइन होते हैं उनकी आंसर की ऑफलाइन एग्ज़ाम की कंपैरिजन में जल्दी आ जाती है। तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि अगले एक हफ्ते के अंदर आंसर की आ जाएगी। और उस आंसर की के बाद जो भी आपको अगर कोई किसी क्वेश्चन पे आपको ऑब्जेक्शन रेज़ करना है तो आप उस पर क्वेश्चन के हिसाब से 100 रुपये फ़ी है और उसके अकॉर्डिंग आप ऑब्जेक्शन रेज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद मेरिट बनेगी और फिर कट ऑफ डिक्लेयर्ड होगी, जिसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप के लिए जो भी कैंडिडेट पास आउट होते हैं उनको बुलाया जाएगा। एक दूसरी चीज़ मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि लास्ट वीडियो में मैंने कट ऑफ का जो एनालिसिस किया था और एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानने की हम लोगों ने कोशिश करी थी। तो उसमें कुछ जो व्यूअर्स हैं उन्होंने बोला है कि डेटा अवेलेबल नहीं है, तो कट ऑफ आप कैसे क्लियर कर सकते हो, कैसे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। सो आई वाज़न्ट सेइंग दैट आई वाज मेकिंग एन स्टेटमेंट, इंस्टेड आई वाज प्रेडिक्टिंग इट। सो प्रेडिक्शन में तो हम लोग कर सकते हैं क्योंकि जितना भी डेटा अवेलेबल है, हम लोग ने अगर एग्ज़ाम दिया तो हम लोग लेवल ऑफ एग्ज़ाम जानते हैं कैसा था, मॉडरेट था, इजी था या इन बिटवीन समवेयर। तो हम लोग उस बिहाफ पे मैंने आपको बताने की कोशिश करी थी कि कितने अटैम्प्ट हो सकते हैं और कितनी कट ऑफ बन सकती है। हालांकि एक जो मेन पॉइंट था वो मुझसे छूट गया था, वो था कि माइनस मार्किंग भी उसमें है, तो यकीनन मैं भूल गया था। तो माइनस मार्किंग 1/3 है जैसे हम लोग जानते हैं। और आई वाज एक्सपेक्टिंग कि जो पेपर फर्स्ट की कट ऑफ मैंने कल एज्यूम करी थी वो थी 120, जो कि मिनिमम थी। मुझे ऐसा लगता है कि ये मिनिमम या थोड़ी सी अब हम लोग कह सकते हैं 120। सो 120 के में अगर हम लोग बात करें, फॉर एग्जांपल 150 में कोई 140 के आसपास या 135 अटैम्प्ट करता है, और सपोज़ 135 हम लोग ले लेते हैं, कोई अटैम्प्ट करता है और उसके 120 सही हैं, या हम लोग 115 कह लेते हैं, एक राउंड फिगर के हिसाब से हम लोग ले लेते हैं कि 117 उसके करेक्ट हैं, तो जो गलत क्वेश्चन हो गए वो हैं उसके 18। तो यहाँ पे 1/3 की हम लोग का चल रहा है जो माइनस मार्किंग है, तो 18 का 1/3 6, दैट मीन्स इस 117 में से 6 नंबर और कम हो जाएंगे। दैट इज़ अब उसके टोटल जो मार्क्स आएंगे वो 111 आएंगे। अगर किसी ने 135 अटैम्प्ट करे और उसके 117 सही हैं, तो उसके जो एक्चुअल मार्क्स आएंगे आफ्टर नेगेटिव मार्किंग वो होंगे 111। करेक्ट, ये है हमारा पेपर फर्स्ट का। सेम चीज़ अगर हम लोग पेपर सेकंड में ले लें, तो पेपर सेकंड की जो कंडीशन है उसमें मैंने आपको बोला था कि 140, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल वहाँ पे पेपर सेकंड में कुछ ऐसे टॉपिक्स थे, जैसे हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि एथिक्स का एक टॉपिक है, एक टॉपिक मैनेजमेंट से था और एक टॉपिक डिसीजन मेकिंग का था। तो ये वो टॉपिक्स थे जिसमें कोई श्योर नहीं हो सकता था कि वो जो आंसर कर रहे हैं वो सही ही है या नहीं। तो फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कोई अगर सेफ़ भी, उसने सेफ़ मोड में भी अटैम्प्ट किया होगा, तो उसके बाद भी अगर मैं मान लेता हूँ कि जैसे कि मान लो उसने 165 अटैम्प्ट करे करेक्ट, और उसके करेक्ट जो आंसर हुए जैसे कि हम लोगों ने कल एक्सपेक्ट किया था 140, तो यहाँ पर भी 1/3 थी उसकी मार्किंग। तो मान लेते हैं कि उसने 25 क्वेश्चन ऐसे करे जो रॉन्ग थे और करेक्ट कितने थे, 140 करेक्ट थे और 25 क्वेश्चन उसके रॉन्ग थे। तो यहाँ पर जो माइनस मार्किंग के बाद जो उसके नंबर आने चाहिए, तो यहाँ पे 1/3 हटा दें हम लोग, तो ऑलमोस्ट 8 मार्क्स और कम हो जाएंगे उसके। सो ये हो जाएगा समवेयर अराउंड 132। तो पेपर सेकंड की जो कट ऑफ बन सकती है मिनिमम, वो हो सकती है 132 के आसपास। करेक्ट। सो अब हम लोगों ने पेपर फर्स्ट में जो कट ऑफ प्रेडिक्ट की वो है 111। पेपर 2 में जो हम लोगों ने कट ऑफ प्रेडिक्ट की वो है 132।
राइट। सो अब इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा 143। तो हम लोग कह सकते हैं कि आई मीन 243। सो हम लोग कह सकते हैं कि जो एक ओवरऑल कट ऑफ बननी चाहिए मिनिमम, अगर देखिए यहाँ पर हम लोग को इस पॉइंट को भी ऐड करना पड़ेगा कि जो चीटिंग हुई है, जो नकल हुई है, वो किस लेवल पे हुई है। अगर वो लेवल बहुत बड़ा है, क्योंकि पोस्ट सिर्फ 444 है, तो अगर मान लीजिए 50 लोग को भी ये ऑफ़र मिल गया चीटिंग का और वो लोग सक्सेसफुल हो गए, क्योंकि पोस्ट केवल 444 है और 2 सेंटर्स पे ये बात पकड़ी गई, तो डिपेंड करता है कि कितने और जगह पे ये नकल हुई है। मान लेते हैं अगर 50 लोगों को ये ऑफ़र मिल गया तो कट ऑफ यकीनन 15 से 20 नंबर बढ़ने वाली, क्योंकि जो नकल कर रहा है वो इतने अटैम्प्ट करके नहीं आएगा। अगर उसको नकल का ऑफ़र मिल रहा है तो वो कम से कम 200 में से मैं कहता हूँ बहुत कम भी वो अटैम्प्ट करके आएगा। मतलब सही मार्क्स जो वो ला सकता है वो 160 ला सकता है। ये तो मैं बहुत कम कह रहा हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम मान भी लेते हैं कि 160 वो ला रहा है 200 में से नकल के बाद भी, तब भी यहाँ पे कट ऑफ आपको 15 से 20 नंबर बढ़ जाएगी। तो मैं कल भी इसी चीज़ को मैंने मेंशन किया था कि नकल का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। तो नकल का क्या डेटा है वो हम लोग कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, यहाँ तक हम लोग प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते वो क्या था। तो उस बिहाफ को, अगर उस पॉइंट को हम लोग छोड़ देते हैं, मान लेते हैं कि सब कुछ फेयर था, तो उस कंडीशन में जो कट ऑफ बन सकती है वो अराउंड 240 टू 245 रह सकती है दोनों पेपर को मिलाकर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको एनालिसिस समझ में आया होगा। अगर आपको फर्दर अगर आप नए हैं चैनल पे और आपको ये यहाँ से समझ नहीं आया कि मैंने 140 कैसे सेलेक्ट किया था और 120 कैसे लिया था, तो आप लास्ट वीडियो दे सकते हैं। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि किस बिहाफ पर मैंने उसको लिया था 120 एंड 140। और फर्दर मैं एक चीज़ और यहाँ पे स्पेसिफाई करना चाहता हूँ कि वट एवर द वीडियो आई मेड येस्टरडे वो मेरा व्यू था, एंड आई एम नॉट सेइंग दैट हो सकता है कि आप उससे एग्री करें भी और ना भी करें, तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं जो मुझे लगता था मैंने उस बिहाफ पे उस वीडियो को बनाया। हो सकता है कि आपके व्यूअर्स अलग हों, आपके रिव्यूज़ अलग हों, आपका प्रेडिक्शन अलग हो, तो मैं उस चीज़ का वेलकम करता हूँ। और अगर अगर आपको कुछ और व्यूज़ लगते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उसको शेयर कर सकते हैं। तो यकीनन जो नए यूज़र्स होंगे, जो लोग वीडियो देखेंगे, उस कमेंट को पढ़ के भी अपनी राय बना सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।